नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और घग्गर नदी से जुड़ी बड़ी अपडेट के साथ हम जानकारी साझा करेंगे। पिछले 2 दिनों में लगातार घग्गर में जल स्तर है वो बढ़ रहा है, क्योंकि लगातार पहाड़ी इलाकों में बरसात की वजह से जल स्तर बढ़ रहा है। तो वहीं पर किसानों को भी इसका, और खास करके राजस्थान के किसानों को घग्गर के पानी का भरपूर फ़ायदा मिल रहा है। मगर जिस तरीके से अब मानसून जाने के बाद अब फिर से एक्टिविटी जो बारिश की देखने को मिल रही है जाते जाते वक्त में, वो फिर से अभी अगले 3-4 दिन मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। मगर आज सुबह की रिपोर्ट के मुताबिक अगर बताएं तो गुला चिका पर जो पानी है वो थोड़ा कल के मुकाबले कम हो गया। यानी कि कल जो गुला चिका पर 16,940 क्यूसिक पानी था, वो आज सुबह की रिपोर्ट में 13,860 क्यूसिक दर्ज किया गया। इसी तरीके से अगर खनौरी की बात करें तो यहाँ पर 6725 क्यूसिक पानी था, जो अब सुबह की रिपोर्ट में 5650 क्यूसिक दर्ज किया गया है। वहीं पर चांदपुर में 3500 क्यूसिक अब वहाँ पर बढ़कर 3750 हो गया है। सरदुलगढ़ की बात करें तो यहाँ पर कल की रिपोर्ट में 10,500 क्यूसिक पानी था, मगर आज की सुबह की रिपोर्ट में 11,450 क्यूसिक। और O2 हेड पर जो कल तक पानी सिर्फ 5,000 क्यूसिक था, वो अब सीधा बढ़कर 7,000 क्यूसिक हो गया। यानी कि राजस्थान की तरफ कल के मुकाबले 2 गुना पानी है वो बढ़ा दिया गया है। कल राजस्थान की तरफ सिर्फ 2600 क्यूसिक पानी छोड़ा गया था, वो बढ़ाकर सीधा 5500 क्यूसिक पानी कर दिया गया है। तो राजस्थान की तरफ के तमाम जो दरवाजे हैं उनको पूरा गेट को खोला गया है, और अब राजस्थान की तरफ जो पूरे का पूरा पानी है वो जा रहा है। तो ये तस्वीर हम आपको घग्गर से ताज़ा सुबह की जो तस्वीरें दिखा रहे हैं। घग्गर पर इस वक्त क्या स्थिति है, और लगातार जो पानी में बढ़ोतरी है वो दर्ज है वो की जा रही है। और मारकंडा नदी का जलस्तर बढ़ने की संभावना है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में मारकंडा नदी में करीब 2000 क्यूसिक पानी बह रहा है। अगर पहाड़ों में कालाम में बारिश हुई तो जलस्तर बढ़ सकता है, क्योंकि कालाम हिमाचल शिवालिक की पहाड़ियों से ही अगर बारिश बढ़ती है, पानी बढ़ता है, तो घग्गर में भी जलस्तर इसका जरूर उसके साथ साथ बढ़ता है। इस सीजन में 14 बार मारकंडा में पानी आ चुका है। वहीं हथेनी कुंड बैराज के जलस्तर में कमी दर्ज की गई है, और रविवार को रात 9 बजे हथेनी कुंड बैराज में 30,939 क्यूसिक पानी दर्ज किया गया, जबकि शनिवार को ये सीधा 44,000 क्यूसिक हो गया था। वहीं पर 26, 27 और 28 अगस्त को भी पूरे हरियाणा में लगभग 75 से 100% बारिश की अनुमान लगाई गई है। सिरसा जिला में भी 26 अगस्त को भी 50 से 75% की संभावना है, लेकिन 27 अगस्त को 25 से 50% की संभावना जो सिरसा जिला में वो जताएगी। इसी तरीके से 28 अगस्त की बात करें तो ओवरऑल 25 से 50% है जो बारिश की संभावना है वो जताएगी है। तो घग्गर नदी से जुड़ी हर अपडेट की हम हर ताज़ा जो आंकड़े होते हैं वो हम हमारे दर्शकों तक पहुंचाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ दर्शक कई बार कमेंट करते हैं कि ये फेक है। लेकिन आप ध्यान रखिए, तेज हरियाणा सिर्फ पत्रकारिता करता है, न कि सुनी सुनाई बातों को या फिर तुक्केबंदी के साथ चलते हैं, बल्कि हम अथेंटिकेट आंकड़ों को, जो हमारी विश्वसनीय सूत्र सोर्सेज होते हैं, उन्हीं के माने हम सही रिपोर्ट का इंतज़ार करने के बाद हमारे हनुमानगढ़ से जुड़े, सिरसा जिला से जुड़े तमाम किसान दर्शकों तक ये जानकारी उपलब्ध करवाते हैं कि घग्गर में फ़िलहाल क्या स्थिति है। कुछ लोग इस बात को लेकर वीडियो डाल देते हैं कि घग्गर में बाढ़ आने वाली है। बाढ़ जैसी कोई स्थिति नहीं है। विभाग ने इस बात को स्पष्ट किया है कि पानी जरूर बढ़ रहा है, जिसका फ़ायदा हनुमानगढ़ को मिल रहा है, आगे तक पानी पहुंच रहा है। और मानसून इस बार 2 सप्ताह पहले पहुंचा, तो इसी वजह से पानी भी घग्गर में पहले पहुंच गया था पिछले बारिश के अनुमान में। तो इस वजह से हालांकि 15-20 दिन पहले तो घग्गर में पानी था ही नहीं, और अब अचानक पिछले 5 दिनों से लगातार पानी का जलस्तर वो बढ़ रहा है, और आने वाले 2-3 दिन और पानी का जलस्तर बढ़ने की संभावना है वो जताई जा रही है।